संख्या 28 तक हम परमेश्वर का वचन सुने। वचन कहता, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपनी मन्नतों को उसके भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आप अद्भुत हैं प्रभु। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके पवित्र 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 नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम स्त्रोत भजन के हर एक वचन पर ध्यान दें और उन पर मनन करें, उनके विषय में सोचें कि परमेश्वर ने भजन स्त्रोत में ऐसा क्यों कहा। उन सब शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अंतिम समय के अंतिम दिनों में हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर के एक एक वचन के ऊपर ध्यान दें, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करते हुए विश्वास का और उद्धार का अनंत जीवन ग्रहण करें। हम बचा लिए जाए, सुरक्षित किए जाए। सोचिए, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन प्रेरितों के लिए सबसे अंतिम और मुख्य निर्देश था। तुम जाओ, कहा तुम जाओ, सबको भेज दिया, हर एक प्रेरितों को दो दो करके एक एक करके भेज दिया, तुम जाओ और सारे संसार के लोगों को राज्य का सुसमाचार दो। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को राज्य का सुसमाचार सुनाए, क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करने का मतलब है अनंत जीवन। यूहन्ना के 3:16 में यही लिखा है, ईश्वर ने संसार से प्यार किया, इसलिए उसने आपके पास में प्रेरितों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, चाहे आप क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियन न हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर ने आपके पास में अगुवों को भेजा और उसने कहा संसार के कोने कोने में जाओ और राज्य का सुसमाचार सब लोगों को सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना के 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो आपके पास भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर को फिर आपसे कोई मतलब ही नहीं था। इस परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कहा कि संसार के कोने कोने में जाओ। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि संसार में जाओ, उसने कहा संसार के कोने कोने में, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहां तक जाओ और सब, एक दो को नहीं, सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। यूहन्ना के 3:16 के अंदर क्या लिखा है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में लिखा है, परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने जगत से, मतलब आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने उसके लिए अपने इकलौते को दे दिया, ताकि जो कोई भी, ताकि का मतलब हिब्रू में बहुत बड़ा है, ग्रीक में बहुत बड़ा है, उसके पीछे बहुत कुछ लग जाता है मेरे प्रियो। ताकि के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहस्य और भेदों में है मेरे प्रियो। वचन कहते हैं ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के कारण बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके पुत्र पर जिसको उसने भेजा है विश्वास करें। बाइबल बोलती है अनंत जीवन क्या है? सवाल आया, अनंत जीवन क्या है? बाइबल फिर जवाब देते हैं, अनंत जीवन यह है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना, सुसमाचार पर विश्वास करना, यही अनंत जीवन है। यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके लिए विश्वास करना जरूरी है। हर एक शब्द जो आपके लिए परमेश्वर के वचन के मुंह से, परमेश्वर के मुंह से वचनों में लिखना है, वो आपके उद्धार है, उसमें आपका उद्धार है, उसमें आपका छुटकारा है। कोई भला और सदाचरण काम आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन। उसने कहा मेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। मेरा वचन भ्रांत धारणाओं का खंडन करता है, मेरा वचन सदाचरण का प्रशिक्षण देता है, मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक है, मेरा वचन तुम्हारे जीवन का सारा बोझ उठाने के लिए सक्षम है। मेरा वचन मारता है, मेरा वचन जिलाता है, मेरा वचन चंगा करता है, मेरा वचन निर्माण करता है, मेरा वचन रोकता है, मेरा वचन ढा देता है।
सोचिए वचन हमारे जीवन में होना कितना अनिवार्य है। यदि हम वचन हमारे अंदर नहीं है, सोचिए हम हमारी स्थिति क्या होगी। बाइबल हमें सिखाती है यूहन्ना के सुसमाचार में, बाइबल कहती है उसमें जीवन था, उसमें मतलब यीशु मसीह में जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसको नहीं बुझा सकता। पर जितने उसको अपनाएंगे, जितने उसको अपनाएंगे उस ज्योति को, वह ज्योति उनको अंधकार में भटकने नहीं देगी। वह जीवन की ज्योति पाएंगे, वो जीवन का प्रकाश पाएंगे। बाइबल सिखाती है कि उसमें जीवन है, परमेश्वर के पुत्र में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। क्या यीशु ने नहीं कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ? उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। वो आपके जीवन का, मेरे जीवन का, इस विश्व के लोगों का, दृश्य अदृश्य सब कुछ का जीवन वही है। उसी के द्वारा सबको जीवन मिला है। बाइबल सिखाती उसकी परिपूर्णता के द्वारा सबको परिपूर्णता पर परिपूर्णता और अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। फिर बाइबल ये भी कहती कि उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सोचिए यदि वचन नहीं बोलता कि आकाश हो तो कभी होता नहीं होता, उसने कहा और वो हो गया। बाइबल सिखाती यूहन्ना के सुसमाचार में आदि में मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में, सनातन काल के युगों के प्रारंभ में परमेश्वर के साथ वचन था। जैसे मैं हूँ, यदि मैं यहाँ 2 घंटे आपके साथ बिना बोले बैठा रहूंगा तो आपको कभी भी मेरी आवाज का एहसास या आभास नहीं होगा। लेकिन जब मैं